सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। आज है संडे और मैं हूँ काना ताल में। मैं यहाँ से आज निकल रहा हूँ। टाइम हो रहा है 8:15। वहाँ से कहीं से सनसेट होता है, तो यहाँ से कोई आज धूप तो अभी नहीं है। बारिश बताइए 30%, लेकिन रेन लाइन्स मेरे पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं निकल रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ, मतलब मैंने अभी कंफर्म नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि जो ऋषिकेश का जो घाट वाला एरिया है जहाँ पे सब लोग बैठ के चिल करते हैं, थोड़ी देर वहाँ पे आधा आधा घंटा 45 मिनट्स बैठूँ और उसके बाद फिर मैं घर पे निकलूँ। वो डिपेंड करेगा कितना टाइम मेरे पास है, कितना टाइम ब्रेकफास्ट में देता हूँ, उसके बाद मैं निकलूँगा। तो ये रहेगा आज का दिन, ये रहेगा आज का प्लान। घर पहुँचना मेरा एम है वो ये मैं 8-9 बजे तक पहुँच जाऊँ, ताकि रेस्ट मिले और कल मैं ऑफिस आराम से फ्रेश होकर जा पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे रोड पे। यहाँ पे नीचे बहुत अच्छा बर्गर मिलता है, कल रात को मैंने खाया था। अगर मेरा मन हुआ तो मैं खाऊंगा, अदरवाइज मैं सीधा निकल जाऊँगा, सीधा ब्रेकफास्ट करूँगा। तो निकल गया हूँ मैं दिल्ली के लिए। रास्ते में ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर जाऊँगा ऋषिकेश। अभी तक तो मन है मेरा, बाकी देखते हैं। बहुत मज़ा आया इस ट्रिप पे। अभी वैसे ख़त्म नहीं हुआ, अभी मुझे सेफली घर पहुँचना है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है ये। एकदम ऑफ बीट, कोई बंदा नहीं, मज़ेदार, शांति एकदम, पीस, जिसके लिए आते हैं। अभी मैंने मैप नहीं लगाया हुआ, तो अभी आपको कोई टाइम नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी जहाँ मुझे रुकना है वो मुझे उसका वहाँ का रास्ता मुझे याद है। और ऋषिकेश जाने और जो घाट ऋषिकेश वाले हैं वहाँ का रास्ता भी मुझे पता है। कोई ज़्यादा आवारा हूँ क्या मैं? मुझे इतनी दूर दूर के रास्ते पता होते हैं। भूख लग रहा मुझे, स्टार्ट हो गई निकलते ही। ज़्यादा दूर नहीं, आधे घंटे दूर होगा वो ढाबा। आते हुए भी रुका था मैं वहाँ पे, तब मैंने व्लॉग नहीं किया था। अच्छा था खाना, रीजनेबल भी था। मसूरी वाला व्लॉग आई होप आप सबको पसंद आया हो। बहुत अच्छी बाइक ट्रेल है वो जिससे हम गए थे। दोनों व्लॉग मसूरी के इनफैक्ट। ठंड कल से कम है, ठंड नहीं बोलूँगा, ठंडा ठंडा कल से कम है। कल थोड़ा ज़्यादा था। और कल मैं निकला भी बहुत जल्दी था। कल मैं 7:30 पौने 8 तक निकल गया था। आज का टाइम हमारा 9 बज गया। आज सूर्य देवता भी दिख नहीं रहे, पता नहीं कहाँ है। लोग वेट कर रहे हैं बस का, बस आएगी, लोग लेके जाएगी। क्लासिक हिल टॉप रिजॉर्ट्स, इन सब को मैंने फ़ोन करके प्राइस चेक करे थे। जितने भी है मैंने रास्ते पे देखे हैं, काना ताल में भी, यहाँ भी, सबके मैंने गूगल मैप पे कुछ नहीं देखा, बस ऐसी जगह डाल के आसपास ऐसी मूव करके मैं आपको जितने मेरे को वो दिखे थे सबको मैंने फ़ोन करके पूछा। सब इतने महंगे हैं। मतलब वैसे ठीक है, बट बजट ट्रैवल के लिए तो नहीं है। कितना बढ़िया शहर है, कितना प्यारा शहर है, कॉम्पैक्ट सा, छोटा सा, सब कुछ है, मार्केट वगैरह सब है यहाँ पे। और पहाड़ी लोग होते तो प्यारे ही हैं, पहाड़ी ड्राइवर प्यारे नहीं होते वैसे अपने को तो। ये हमने छोड़ दिया पीछे चंबा, मतलब छोड़ा नहीं है, अब हम चंबा का जो मेन जहाँ से सारे रास्ते कटते हैं वो हमने चौक जो है छोड़ दिया। उसको साफ साफ लिखा हुआ है ऋषिकेश हरिद्वार के लिए कहाँ जाना है, वही वो रास्ता पकड़ के चलते बने हैं। अब मैं मैप में लगाया है रुक के, बट मैंने अभी घर का लगाया है। बीच में एक मेरे को डी टूरिस्ट में लेना है, और वो डी टूर है
ऋषिकेश का। चौड़ा वाला रोड शुरू हो गया भाई। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा भाई, ना ठंड लग रही है ना गर्मी लग रही है। अच्छा, हो सकता है मुझे ठंड इसलिए भी लग रही है क्योंकि आज मैंने अंदर फुल स्लीव टी शर्ट पहनी है। फ़ोटोज़ भी बहुत बढ़िया बढ़िया हैं इस ट्रिप में, जो कि इंस्टाग्राम पे अपलोड हुई हैं। तो अगर आप अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो स्क्रीन पे कहीं ना कहीं तो आईडी होगी यार, कर लो। इतना तो मैं टाइप कर ही सकता हूँ एडिट करते हुए, क्या बात कर रहे हो यार। फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, कोई अपडेट नहीं मिस करोगे, क्योंकि व्लॉग तो थोड़ा लेट आता है। रियल टाइम तो अपडेट इंस्टाग्राम पे मिलती है, स्टोरीज़ में, या फिर अगर कुछ हैपनिंग हो जाए तो रील में। एक और अंकल ने साइड दे दी, कितना प्यारा अंकल है बताओ। मैं वही बोल रहा हूँ, जो पहाड़ी लोग होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन कोई कोई जो ड्राइवर होते हैं ना, जो कमर्शियल वाले होते हैं, थोड़े थोड़े उनका एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं है। आप लोगों का हो सकता है अच्छा, लेकिन मेरा अच्छा नहीं है। मेरी तो रिक्वेस्ट पे भी गाली बक दी थी उसने मेरे को। ये बात है मसूरी की भाई, बहुत नीचे उतर के आ गया मैं, लेकिन मेरा अभी तक रेस्टोरेंट नहीं आया, ढाबा नहीं आया जहाँ मुझे ब्रेकफास्ट करना है। और मुझे याद नहीं है कि वो मैंने पेट्रोल भरवाया तो उसके बाद आता शायद से, वो देखना पड़ेगा। और वो एकदम ऐसे कर्व पे है, ऐसा कर्व है बस यहीं पे है वो। काम चल रहा भाई। हाँ, जब गया था तब भी यहाँ से काम चल ही रहा था। पत्थर कितने बड़े बड़े आ रखे नीचे। रोड बचेगी कैसे जब इतने बड़े बड़े पत्थर नीचे आके देंगे तो गनीमत है कि ये चल रहा है। अगर अपनी बाइक पे कंट्रोल है तो इतनी भगाओ भाई, वरना मत भगाओ, बहुत सिंपल चीज़ है। मैं तो हर हफ्ते पहाड़ों में आता हूँ, तो भगवान जी की दुआ से अभी तक ठीक हूँ। तो अभी मैं हूँ दिल्ली हरिद्वार रोड पे। एक मिनट,
कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई ये नहीं सोचेगा कि मैंने बोला था कि मैं ऋषिकेश जाऊंगा और मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा। सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। तो जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका, मैंने अपना हेलमेट उतारा और मुझे अपने हेलमेट में दिखा कि ये जो एक्शन कैमरा जिस पे लगता है माउंट पे, वो माउंट तो ऑलमोस्ट निकल चुका है मेरे हेलमेट से। फिर मैंने उसको हिला के देखा तो वो हिल रहा था। तो फिर मैंने कहा कि ये तो आगे तक नहीं जा पाएगा। फिर मैंने कहा कि ये तो आगे तक जा नहीं पाएगा। फिर क्या हुआ, मैंने एक्शन कैमरा उस पर लगाया, उसको ऐसे हेलमेट को ऐसे ऐसे हिला के देखा। भाई वो गिर जाता, अगर मैं मतलब अगले 15-20 किलोमीटर में वो गिर जाता, पक्की बात थी, और कैमरा ख़त्म हो जाता वहीं, गारंटी थी। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मैंने उसको देख लिया। फिर क्या हुआ, फिर मैंने जिस कंपनी का वो है उस कंपनी को भेजने के लिए वीडियो वगैरह बनाई। हाँ, तो मैंने उसकी वीडियो वगैरह बनाई और फिर उसको मैंने कैमरा उस पर से हटा दिया। मैंने सोचा कि मैं ऋषिकेश जब रुकूंगा तो, क्योंकि मैं एक दूसरा माउंट कैरी कर रहा था अपने साथ, मैंने सोचा कि मैं वो माउंट लगा लूँगा ऋषिकेश में रुक के। तो पहले तो मैं ऋषिकेश में घुसा और वहाँ एक नंबर का ट्रैफिक जाम। ऑब्वियसली वीकेंड है, ऋषिकेश है, हॉट लोकेशन है, ट्रैफिक तो होना ही था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसा है कि वहाँ पे ना कुछ जगह है जहाँ पे गाड़ियाँ जाना अलाउड नहीं है और बाइक्स जाना अलाउड है, तो उससे वो शॉर्ट हो गया। ठीक है, फिर मैं वहाँ जब पहुँचा और वहाँ पे मैंने पूछा कि मैं इस बाइक की पार्किंग कहाँ पे है, पेड़, क्योंकि मेरी बाइक पे सामान बंधा हुआ है। कह रहे यहाँ पे पेड़ पार्किंग एक ही है, वो इस वक्त फुल है और कोई पार्किंग नहीं है, जहाँ पे अभी आप खड़े हो यही पार्किंग है। तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर घाट पे जाके बैठूंगा। मैंने कहा मुझे घाट पे जाना है। कहा हाँ चले जाओ यहाँ बाइक खड़ी करके। मैंने कहा ये चलो, ये तो प्लान फ्लॉप ही हो गया, क्योंकि बाइक को छोड़ कर जा नहीं सकता, सामान बंधा हुआ है। फिर मैं वापस निकला ऋषिकेश से, तो ना मैं माउंट चेंज कर पाया ना मैं कुछ कर पाया। तो जैसे ही मैंने ऋषिकेश क्रॉस किया और हरिद्वार आने वाला था तो बारिश आ गई बहुत तेज़। बारिश आने के बाद मैं फट एकदम, मतलब बाइक तो थोड़ी, देखो अगर आपको दिख रहा होगा थोड़ा गंदा है अभी भी, तो ज़्यादा तो भीगा नहीं मैं, मतलब ज़्यादा तो नहीं, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं भीगा। मैं एक ढाबे पे रुका, बाइक खड़ी हुई बाहर, तो बारिश आई होगी हार्डली 15 मिनट से ज़्यादा बारिश आई नहीं होगी, मुझे लगता है उससे भी कम आई होगी। तो वहाँ पे रुक के फिर मैंने अपना माउंट चेंज किया, उस वाले माउंट को हटाया, उसको लगाया। अब जब मैंने माउंट इमीडिएटली लगाया तो मैं उस पर कैमरा लगा नहीं सकता, एक अच्छा वेट होता है इस कैमरे में, 2 माउंट लगते हैं, 2 स्क्रू लगते हैं, तब जाके सेटअप बनता है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि मैं उसको लगाऊं और वो रास्ते में गिर जाए। अभी भी मैं इसको चेक करता रहूँगा, बार मेरा हाथ ऐसे आता रहेगा, वो इंस्टिंक्टिव होगा। तो मैंने वहाँ माउंट लगाया, फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकला। उसके बाद मौसम बहुत गर्म, पूरा बचा हुआ ऋषिकेश का पार्ट क्रॉस किया, हरिद्वार पूरा क्रॉस किया, और हरिद्वार पूरा मतलब हरिद्वार और रुड़की पूरा ऑलमोस्ट क्रॉस किया। और अभी बहुत गर्मी है। तो जब मैंने पूरा सब कुछ क्रॉस किया, तब अभी जाके जब मैं लंच किया है, तब मैंने अपना कैमरा लगाया है, माइक लगाया, और अब मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। तो वो बीच का पार्ट सारा गायब है। एक वीडियो है छोटी सी, वो भी लैंडस्केप में, बस वो फ़ोन से बनाई है, वो ऋषिकेश में वो जानकी ब्रिज है वो क्रॉस करते हुए, और कुछ नहीं। वो हुआ तो आपने देख ली होगी, वरना नहीं डाली होगी वो। तो जिस रास्ते से मैं आया था उसी से मुझे जाना है, तो मैंने वही लगाया है अब सर्च करके। पहले मुझे नहीं पता कौन सा भेजा था। तो यहाँ से मैं पहले मुजफ्फरनगर बाईपास जाऊँगा, मुजफ्फरनगर बाईपास से शामली से टुवर्ड्स पानीपत, फिर पानीपत से अपने घर। अब ये मुझे टुवर्ड्स बागपत भेज रहा था, तो वहाँ मुझे जाना नहीं है। इस रोड पे पूरे चल नहीं सकते, बहुत ट्रैफिक होता है ऐसा वाला। अब बाईपास मुजफ्फरनगर वाला और शामली वाला वो सारा वो बहुत बढ़िया है। सुबह उसी में आया था फ्राइडे को, तो उसी से जाऊंगा मैं।
7:22 दिख रहा है मेरे को, 4 घंटे 10 मिनट। एक स्टॉप अगर लेता हूँ तो 8:30 तक ले लो, खाने का नहीं, ऐसी टाइम पास का। बट अब मैंने सोचा कि 100 किलोमीटर तो बाइक चलाऊँगा तभी रुकूँगा, तो 100 किलोमीटर पानीपत से थोड़ा सा पहले हुआ। बलेनो पे भाई ने पूरी किट फिट लगा रखी है। मेरा ये मन करता है, लेकिन मेरी पार्किंग इतनी ऊंची है, मेरा मन करता है कि वो जो बम्पर है उसकी स्कर्ट लगवाऊँ, लेकिन मेरी पार्किंग इतनी ऊंची है वहीं टच हो जाएगा। बाकी जगह तो फिर भी बचा लें एक बार, अपनी पार्किंग में नहीं बचा पाऊँगा मैं। अरे आराम से, ये प्रॉब्लम है इस रोड पे, स्पीड मेंटेन कर ही नहीं सकता कोई भी। इसलिए इस रोड का नाम भी मुझे लगता है हाईवे नहीं है, नॉर्मल दिल्ली हरिद्वार रोड है ना हाईवे ना एक्सप्रेस वे, क्योंकि पता है ये रोड ही रह गया अब। इतना यूज़ होता है, इतने गांव हैं, इतनी क्या कहते हैं सिविलाइजेशन बस चुकी है इस रोड पे ना, यहाँ पे स्पीड मेंटेन हो ही नहीं सकती। एंगल आई हो अच्छा हो, ये माउंट नया है एकदम बिल्कुल। एंगल बढ़िया हो तो ऐसे करना कमेंट में, ऐसे कुछ मत लिखना, बस ऐसे करना कमेंट में। अभी कर दो अभी। बाय बाय उत्तराखंड, बाय बाय, बाय बाय उत्तराखंड, बाय बाय। देवभूमि को हमारा अलविदा, और अब हम उत्तर प्रदेश में एंट्री ले चुके हैं। कैसे चलेगी बाइक जब बीच में ट्रैक्टर ले लेके घुसते रहते हैं, ब्रेक ही लगते रहेंगे बाइक गाड़ियों के, कोई स्पीड ही नहीं बन पाती कंसिस्टेंटली। इतना बढ़िया मैं फिक्स कर दो 90 पे यार, ये बीच में कभी यहाँ से कुछ आ जाएगा, कभी यहाँ से कुछ आ जाएगा। तो जी ये मैं मुड़ जाऊंगा टूवर्ड्स पानीपत, लिखा हुआ है पानीपत शामली। 32 मिनट फास्टर है ये वाला रास्ता मेरे लिए, और ये वही रास्ते से मैं आया था, और इससे ही मुझे जाना है। ये हो सकता है थोड़ा लंबा हो, तो गूगल महाराज मैप तो नहीं है, अपने हिसाब से बदलते रहते हैं, पर हम भी ढीठ हैं, हमें पता है हमें कहाँ जाना है, तो हम वहीं जाएंगे। शायद 20 किलोमीटर का इंक्रीमेंट आया है, बट चलता है भाई, टाइम तो बच रहा है ना। 6:51 हो गया, जो कहाँ 7:45 हो गया था, 7:45 हुआ था, 7:30 हुआ था शायद, जो भी है। इससे ही जाना है और इससे ही जाऊंगा। अब इस पे बढ़िया भाई, इस पे ना कोई रश है, ना ही कोई भीड़ भाड़ ज़बरदस्ती है, ट्रैक्टर, छोटी छोटी बाइकें घुसेंगी, गांव नहीं है कोई। 43 शामली 79 पानीपत, बहुत बढ़िया है एकदम। शामली से लेफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स पानीपत, बढ़िया। 90 रखूँगा स्पीड, ट्राई करूँगा दिल्ली तक बाइक पहुँच जाए, मतलब दिल्ली बॉर्डर तक, मतलब दिल्ली एंटर कर जाऊँ मैं, तब मुझे पेट्रोल डलवाना पड़े। बाकी देखते हैं भगवान जी की क्या मर्जी है। तो मैं पहुँच गया हूँ पानीपत, और 110 किलोमीटर घर है। अभी जस्ट मैंने पेट्रोल डलवाया है, और अब मैं रुकने नहीं वाला। 1 आवर 49 मिनट्स, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही मन नहीं करेगा, सिर्फ तब रुकूंगा, वरना अब सीधा घर की ओर। सूर्य देवता वैसे ढलने वाले हैं, पर वाइज़र मैंने चेंज नहीं किया, तो हो सकता है मुझे वाइज़र चेंज करने रुकना पड़े।
ऐसा कौन बोल रहा है कि ये वाइजर चेंज करना बहाना है, रुकना है इसको, ऐसा कुछ नहीं है। पर अभी बहुत उजाला है इसलिए मैंने वाइजर नहीं चेंज किया। मैं आपको एक बहुत अच्छा उत्तराखंड में लॉन्ग वीकेंड का ऑप्शन देता हूँ। इसमें आप फ्राइडे की सुबह सुबह 5 बजे निकलोगे दिल्ली से, और आपका जो मेन एम रहेगा वो रहेगा संडे को 9 या 10 बजे तक वापस घर आना। दिल्ली से निकलो पानीपत, शामली, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, चंबा और टिहरी गढ़वाल, काणाताल। ठीक है, दर्शन करो सूर्यकुंडा देवी माता जी के। उसके बाद क्या करो, अगर आपको स्टे करना है, अगर आप जल्दी फ्री हो गए स्टे कर लो। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि अंधेरा होने से पहले आप मसूरी पहुंच सकते हो, जो कि पॉसिबल है, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, पॉसिबल है, तो अगर आपको लगता है कि आप मसूरी पहुंच सकते हो काणाताल से सूर्यकुंडा देवी माता के दर्शन करके, तो आप वहाँ से मसूरी पहुँचो। तो आप फ्राइडे नाइट को ही मसूरी पहुँच गए, सैटरडे पूरा मसूरी घूमो, संडे और मसूरी से घर। वैसे मसूरी इटसेल्फ एक लॉन्ग वीकेंड डेस्टिनेशन है, लेकिन अगर आपको एक और जगह ऐड करनी हो, वरना एक और ऑप्शन आपके पास, आप इसी में काणाताल वाली आइटिनरी में मसूरी हटा के टिहरी लेक, जो टिहरी डैम है, वो ऐड कर सकते हो, जिसमें कि आपका आने जाने का रास्ता सेम रहेगा। अगर आप मसूरी करोगे तो फिर आने का रास्ता आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि आपको देहरादून होते आना पड़ेगा, देहरादून एक्सप्रेस वे से। लेकिन अगर आप काणाताल से टिहरी डैम जाते हो, टिहरी लेक रिजर्वायर, वहाँ आराम से चिल करते हो एक दिन, तो फिर आपका रास्ता वही रहेगा, जो कि रहेगा टिहरी से चंबा, चंबा से ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार, रुड़की, फिर दोबारा मुजफ्फरनगर बाईपास, शामली, पानीपत और दिल्ली। कितना बढ़िया होगा कि मुझे वाइजर चेंज करने ना पड़े और मैं घर पहुंच जाऊं। वैसे ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी आज का दिन वैसे मैं उतना यूटिलाइज नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं ऋषिकेश जाऊंगा, थोड़ी देर बैठूंगा, वो भी नहीं हो पाया। फिर उसके बाद माउंट भी मेरा जो काम नहीं करा, टूटा तो नहीं बोलूँगा, उखड़ गया बोलूँगा, डिसमेंटल हो गया मेरा माउंट गाइस। वो तो किस्मत थी कि मैं दूसरा माउंट लाया था, क्योंकि उस माउंट के साथ तो मैं रिस्क ले नहीं सकता था, सीधा मेरा DJI 5 जाता। अंकल जी आराम से चलो ना। मूर्थल रहेगा 9 किलोमीटर। मूर्थल आते तो मुझे लगा घर आ गया भाई। वैसे मुझे तो जैसे मैं पानीपत के लेफ्ट हुआ था, वैसे मुझे लग गया था वही घर आ गया अब तो। तो ये तो यही हाईवे रहने वाला है अब, ठीक है ना, इसमें तो कुछ है नहीं चेंजेस, बस मुझे ही ओवरटेक करता रहना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं आपसे मिलता हूँ घर पहुँचने के बाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट में बताना काणाताल की कौन सी वाली आइटिनरी ज़्यादा बढ़िया है, काणाताल प्लस टिहरी डैम या फिर काणाताल प्लस मसूरी। अच्छा हाँ, ये बता दूँ, काणाताल प्लस धनौल्टी नहीं कर सकते, क्योंकि धनौल्टी में कुछ भी नहीं है। मैंने कल वाले ब्लॉग में बोला है, वैसे मैंने वहीं के एक अंकल से पूछा जब मैंने ब्रेकफास्ट किया था कि क्या है धनौल्टी पे, कह रहे यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं है। तो धनौल्टी नहीं जोड़ सकते आप किसी भी चीज़ में। हाँ, जब धनौल्टी बर्फ़ पड़ती है तो चले जाओ, वो भी जनवरी में पड़ती है। धनौल्टी का सीज़न होता है एक तो अप्रैल और मई, या फिर जनवरी जब वहाँ बर्फ़ पड़ती है। तो ये कुछ व्यवस्था है। चलो घर पे मिलते हैं।